मीठी रोटियां। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक गरीब बाप बेटी रहते थे। उनका नाम था रामू और उसकी बेटी सुनीता। रामू एक किसान था, लेकिन उसके पास बहुत कम जमीन थी। उसने अपनी जमीन से जो कुछ भी उगाया वह बमुश्किल अपना गुजारा चला पाता था। फिर भी रामू और सुनीता का जीवन सादा था, लेकिन वे हमेशा खुश रहते थे। सुनीता का दिल बहुत बड़ा था। वह हमेशा अपने पिता की मदद करती थी और उनकी दिनचर्या को आसान बनाने के लिए कुछ न कुछ नया करती रहती थी। हर सुबह रामू अपने खेतों में काम करने जाता और सुनीता घर में रहती, रोटियां पकाती और बाकी काम करती। वह रोटियों को विशेष रूप से बहुत प्यार से बनाती थी। उसकी रोटियां इतनी मीठी होती थी कि हर किसी के मुंह में पानी आ जाता। लेकिन ये मीठी रोटियां कोई जादू नहीं थी, बल्कि यह उसकी मेहनत और प्यार का परिणाम था। सुनीता को हमेशा यह ख्याल आता था कि अगर लोग उसकी रोटियों का स्वाद ले, तो शायद वे भी खुश हो सकते हैं। एक दिन उसने यह निर्णय लिया कि वह अपनी मीठी रोटियों को गांव के बच्चों में बांटेगी। वह जानती थी कि हर घर में संघर्ष था और न जाने कितने बच्चों को ठीक से खाना नहीं मिल पाता था। सुनीता ने अपनी माँ से सीखी हुई रोटियों की रेसिपी को और भी बेहतरीन बनाने की कोशिश की और फिर तय किया कि वह अपनी बनाई रोटियों को लेकर बच्चों के पास जाएगी। वह हर सुबह रोटियां बनाती और एक छोटे से बैग में भरकर गांव के बच्चों के पास जाती। बच्चों को बहुत खुश हो जाते। रोटियों की मीठी खुशबू फैलते ही हर बच्चा वहां दौड़ पड़ता। सुनीता ने उन्हें न केवल रोटियां दी, बल्कि उन्हें प्यार और स्नेह भी दिया। धीरे धीरे यह बात पूरे गांव में फैल गई कि सुनीता की रोटियां कितनी स्वादिष्ट हैं और गांव के बच्चे उसकी रोटियों के इंतजार में रहते। लेकिन एक दिन गांव में एक बड़ा संकट आ गया। कई दिनों से बारिश नहीं हो रही थी और सूखा पड़ गया था। फसलें मुरझा गई और गांव के लोग परेशान हो गए। उन्होंने अपने खेतों में काम किया, लेकिन उन्हें कुछ खास नहीं मिला। लोग भूख और गरीबी के कारण दुखी थे। सभी के चेहरे उबर चुके थे और आशा की कोई किरण नजर नहीं आ रही थी। सुनीता ने सोचा, अगर हम सब मिलकर एक दूसरे की मदद करें, तो यह मुश्किल समय भी आसानी से पार हो जाएगा। उसने अपने पिता से कहा, पापा, हम इस बार अपनी रोटियों को सिर्फ बच्चों तक ही नहीं, बल्कि पूरे गांव में बांटेंगे। रामू पहले तो थोड़ा संकोच करता था, क्योंकि उनकी अपनी स्थिति भी अच्छी नहीं थी। लेकिन फिर उसने अपनी बेटी के चेहरे पर विश्वास देखा और उसकी बात मान ली। सुनीता ने फिर से रोटियां बनानी शुरू की, लेकिन इस बार उसने उन रोटियों में कुछ खास किया। उसने खजूर और गुड़ का इस्तेमाल किया, जो गांव के आसपास के बागों में मिलते थे। इन रोटियों में एक मीठी खुशबू आई जो सबको आकर्षित करने लगी। सुनीता ने तय किया कि वह रोटियां सिर्फ बच्चों को नहीं, बल्कि बड़े बूढ़ों को भी देगी, ताकि किसी को भूखा न सोना पड़े। जब सुनीता और रामू ने गांव के लोगों के पास रोटियां भेजी, तो एक अद्भुत बदलाव आया। लोगों ने उन रोटियों को खाया और उनमें नई ऊर्जा और खुशी महसूस की। रोटियों की मीठी खुशबू ने पूरे गांव को सजीव कर दिया। लोग पहले की तरह निराश नहीं थे, बल्कि वे एक दूसरे से मिलकर अपनी समस्याओं का हल निकालने लगे। धीरे धीरे गांव में कामयाबी आई और लोग फिर से खुशहाल हो गए। सुनीता की मीठी रोटियां न केवल स्वाद में थी, बल्कि उनके अंदर एक जादू था, एक जादू जो लोगों के दिलों को जोड़ता था, जो सच्चे प्रेम और सहयोग का प्रतीक था। सुनीता और रामू ने कभी यह नहीं सोचा था कि एक छोटी सी रोटी इतनी बड़ी खुशियां ला सकती है। समय के साथ गांव में खुशहाली लौट आई, बारिश भी आई और फसलें फिर से हरी भरी हो गईं। लोग अब किसी भी मुश्किल में घबराते नहीं थे,
क्योंकि उन्हें यह समझ में आ गया था कि मुश्किल समय में अगर एक दूसरे का साथ दिया जाए तो हर समस्या का हल निकल सकता है। नैतिक शिक्षा। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी भी किसी की मदद करने में छोटा या बड़ा नहीं देखना चाहिए। एक छोटी सी रोटी भी अगर सच्चे दिल से दी जाए तो वह किसी की जिंदगी बदल सकती है। मेहनत, प्यार और मदद का जो भी रूप होता है वह हमेशा बड़ी खुशियों का कारण बनता है। हमें एक दूसरे के साथ मिलकर कठिनाइयों का सामना करना चाहिए, क्योंकि एकजुट होकर हम किसी भी समस्या का समाधान पा सकते हैं।